जी आवाज आ रही है मेरी अभी असद आपको? यस सर, आ रही है। चलिए। चलिए चलिए, लेट मी शेयर। परवा इज नॉट ऑनलाइन, सो असद कबीर आपकी प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? श्योर सर। ये आप दोनों ने एक ही टेम्पलेट यूज किया है, एक ही ने बनाई? साइट पे करते हैं वो मैंने सोचा कि आप मेरी साइट की ऐड करके तो कह रहे हैं मैंने चैट जीपीटी को दिया है, बस नेम चेंज करके दे दी। ठीक। जी असद, आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि आपका उस्ताद आपसे एक नॉच हमेशा ऊपर होता है। जी सर। तो थोड़ा सा ख्याल रखा करें इन चीजों को। जी जी सर। ये प्रेजेंटेशन आपने चैट जीपीटी से बनवाई है? सर कंटेंट मेरा अपना था, बस वो मेरा मैकबुक है ना, इसमें वो पावर पॉइंट काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने उसे कंटेंट दिया और वो बना के दिया उसने। चले सुन लेते हैं आपने क्या कंटेंट दिया, आप एक्सप्लेन तो कर पाएंगे ना? जी सर। सही। सर ये हर डिसीज की जो प्रिडिक्शन है वो कर रहे हैं हम इसमें यूजिंग एआई। इसमें हम शेप और लाइन का जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको यूज़ करेंगे। ये हमें डिसीजन लेने में मदद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब इतनी जल्दी उसके एआई पे वो नहीं करते हैं, भरोसा जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से हम अभी थोड़ा इसमें ये करेंगे कि ये जो शेप ऑलरेडी इसमें पेपर बने हुए हैं सर, वो भी मैंने सर्च आउट किए हैं। जैसे पहला पेपर जो है मेरा वो है पहला पेपर एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट डिसीज प्रिडिक्शन। सेम अप्रोच यूज कर रहा है सर। इसमें यह है कि ये 7 डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल जो हैं उनको कंपेयर करता है और फिर डिसीज को प्रिडिक्ट करता है सर। और मतलब शेप और लैम्प की टर्मिनोलॉजी है, इसको देखता है कि उसमें इन्हीं मॉडल्स को यूज करके वो करता है एक्यूरेसी सही करके। तो इसी तरह के सर मजीद 4-5 पेपर मतलब इसी से रिलेटेड हैं, सेम यही अप्रोच यूज कर रहे हैं। चलें इस पेपर को जरा, पहले वाले पेपर को सर्च करते हैं। असद कहाँ पे है ये जरा? लेट मी ओपन। जी सर, ये आई ट्रिपल कॉन्फ्रेंस पेपर है। ये आई ट्रिपल कॉन्फ्रेंस पेपर है, लेकिन ये मेरे से। इसको कॉपी करता हूँ ना, सर्च करते हैं। हाँ जी सर, ये डाउनलोड नहीं हो रहा था। वो मैंने मौसम साहब से बात की थी कि मैंने ये आई ट्रिपल ई से पेपर डाउनलोड करना है। उसमें वो हमें चाहिए, एक्सेस चाहिए उसकी, और इंस्टीट्यूट की एक्सेस चाहिए। अच्छा, लेकिन आप तो कह रहे हैं मैंने पढ़ा है उसको, उसने शेप शेप और इससे फला फला से काम कर रहा है वो। आपने तो जी स्टेटमेंट सर, कुछ और। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट सर वो जस्ट देखा, उसका थोड़ा सा जो नजर आ रहा था वो पढ़ा है, उसी से आइडिया लिया उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। कंप्लीट नहीं था तो उसकी वजह ये से। इस वक्त जो मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ, क्या यही है जो आप पेपर जिसकी बात कर रहे जी सर। हैं? ठीक ठीक। ये जी मैंने शेयर कर लिया आपके लिए। ये पेपर है जी। जी सर, यही आ रहा है। इसमें वो ये आपका तो पीडीएफ आ रहा है, मेरे से डाउनलोड नहीं हो रहा था, शायद आपकी सब्सक्रिप्शन। अच्छा, डाउनलोड। अच्छा, मैं देखता हूँ कि ये पीडीएफ ओपन सोर्स है। नहीं है सर, वही नहीं। नहीं है। अच्छा चलें, उसके भी हम देखते हैं कि क्या ये कंट्रोल सी। हाँ जी। क्या नाम है जी जो जहाँ से पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं आप? साई हब? सारे हब्स वहाँ पे भी सर, ये भी चेक किया था, यहाँ से भी यहाँ से भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इसका डीयूआई भी कॉपी करके चेक किया था मैंने।
ये सर यही आ रहा था मुझे कल। हम्म। अच्छा। अच्छा चले। आ, कुछ चीजें सही हब पे आपको मिल जाएंगी, कुछ चीजें जो है वो नहीं भी मिलेंगी। सही है। तो साई हब इज वन ऑफ दी ऑप्शन। ये साइबर से डाउनलोड विद्यालय को से पेपर और ऐसे नहीं, एनी रिसर्च पेपर शुड बी डाउनलोडेबल अगर उनकी रेपोजिटरी में है। तो अभी ये इस वक्त ये नहीं शो कर रहा ना, इट मीन्स के देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस रिसर्च पेपर। तो प्रोबेबली कुछ मिल जाते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं। साया की जो प्रॉक्सीज हैं वो चेंज भी होती रहती हैं, वो क्योंकि सर अलाउड तो ये नहीं है। इस वजह से तो नहीं है, ये रिसेंट पेपर है 2025 और 2026 का। नहीं, ये वजह नहीं होती, बस ये कि वो उस पे तो विद इन वीक्स, विद इन डेज पाबंदी लग जाती है साई हब पे, क्योंकि वो ऑथराइज तो नहीं है ना, इट इज जस्ट अ सोर्स जो कि लीगल नहीं है। ठीक है, बट अच्छा अच्छा। कैन ट्राई इट आउट, साई हब के ऊपर कुछ चीजें मिल जाती हैं। बाकी तरीका यही है कि यू कैन टेक मेंबरशिप ऑफ IEEE। इट्स नॉट मोर देन अराउंड $18। यस सर, $18। सो ये इतना अमाउंट नहीं है, इतने में तो आपकी एक कितना खर्चा कितना हो जाता है, कि मैं ये कितने हजार रुपए बनते हैं असल। क्या सर, कितने हजार पे? ये कितना खर्चा हो जाता है अगर ये मेंबरशिप आप ले लो। सर ये रेट नहीं किया मैंने, इतना ज्यादा नहीं है सर। 5 में आ पाँच जाता। 5,000 रुपये है सर। जी पाँच सर, हजार 5। तो फिर तो रेकमेंडेड ये है कि आप ये ले लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और नंबर जी टू सर। ये कि आपके बहुत सारे श्योर कोलीग्स होंगे जो कि कुछ ऐसी जगहों पे होंगे जहां से आपको उनको एक्सेस होती है कुछ जगहों पे, तो आप उनको उनको अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड जो है वो HEC की डिजिटल लाइब्रेरी चक्कर लगा लें, H9 में, वहाँ बैठ के जो डाउनलोड करना डाउनलोड करें। और अच्छा। एक और तरीका ये है कि आपने सुपरवाइजर सेलेक्ट किए हैं, उनको रिक्वेस्ट करें, वो आपको अपने सोर्स से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें एक्सप्लोर करें। और अगर ये ठीक। सारी नो होती हैं तो फिर मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा, बिकॉज मैंने मेंबरशिप ली हुई है। तो सबसे इजीएस्ट और बेटर ये अच्छा तरीका है कि आप मेंबरशिप ले लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सही है। ये आप आसानी से अपने, अगर आपने रिसर्च करनी है वाकई, तो बजाय बार बार आप लोगों को अप्रोच करें, आप खुद सर डाउनलोड। ये वन टाइम होती है या फिर मंथली होती है? ये जी नहीं, ये साल की मेंबरशिप है, आप पूरे साल की आपने पे की है ये, और उसके बाद आप पूरे साल में रोजाना जो है वो 2 से 4 पेपर्स, डिपेंड करता है, 2 पेपर मिनिमम, और ज्यादा पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सही है आप सर। मेंबरशिप लेके और उसको आप कर सकते हैं, तो एक तरीका जी वही है। बहरहाल ठीक है जी, पेपर्स आपने अगर इनको, अब मैं इनमें आपको सिर्फ बताना ही चाह रहा था कि इसकी सोर्स जो है वो अभी थोड़ी देर पहले फरवा ने क्वेश्चन किया था। आई डोंट नो वेदर शी इज ऑनलाइन और नॉट। सर आई एम ऑनलाइन। ऑनलाइन है, अच्छा चले, गुड जी। तो ये देखें, अब ये इनका पहला रिसर्च पेपर था जो इन्होंने IEEE एक्सप्लोरर पे एक्सप्लोर किया, ये उसका टाइटल है। और जब इसको हम थोड़ा सा, अगर ये आपको विजिबल है तो देखें, इसमें ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और जब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और फिर नीचे आते हैं तो कुछ चीज़ें गिवन है। लिखा हुआ है जी कि ये पब्लिश्ड हुआ है IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्वांटम फोटोनिक्स, AI एंड नेटवर्किंग 2025 में, जिसकी डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस थी 31 जुलाई से 2 अगस्त तक। इसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर दिया हुआ है, और इसकी लोकेशन बताई हुई है कि जी रंगपुर, बांग्लादेश के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ये सारी यहाँ पे गिवन है, कि ये क्या कॉन्फ्रेंस है, कहाँ हुई, किन डेट्स में हुई, और पेपर का टाइटल, उसके ऑथर्स का नाम, सब कुछ है। और अगर फर्दर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो साइट दिस को आप प्लेस करेंगे तो ये आपको इसकी साइटेशन दे देगा। तो साइटेशन में आपको नजर आ रहा होगा, विजिबल है जी, आपको नजर आ रहा है इधर? यस सर, विजिबल है, विजिबल है। इसमें इसके ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, टाइटल दिया हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है कि जी कॉन्फ्रेंस का नाम ये है, इस जगह पे हुई है। इन पेज नंबर्स के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग छाया छपती है उसमें इन पेज नंबर के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस का ये पेपर है, पेज नंबर 1 से 6 तक, PP मींस पेज नंबर्स।
और इसका DOI गिवन है। कीवर्ड्स की जरूरत नहीं होती फॉर रेफरेंस, बट वो यहाँ पे ऐसे गिवन है। but this is how a complete reference of a research paper is available. And this type of thing is available on every good search engine. Whatever you, wherever you search, मैं आपको बाकी भी दिखाऊंगा अभी। तो आपको ये सोर्स वहां से, और ये एक कंप्लीट सोर्स है। ये जो बिबटेक्स की फाइल है, कुछ ऐसे ऑटोमेटिक रेफरेंसिंग टूल्स हैं जो कि बिबटेक्स फाइल को यूज करते हैं और उससे ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट कर लेते हैं। कुछ RIS फाइल्स को यूज करते हैं। और कुछ अगर आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना हो तो यहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि जी ये मेरा रेफरेंस है, इसको आप मैनुअली चलाना चाह रहे हैं तो मैनुअली चलाएं। ठीक है, बट सर रेफरेंस ये DO क्या होता है? DOI। DOI स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो इसका मकसद ये होता है कि अगर मैं सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करूं तो ये मुझे एग्जैक्ट पेपर की सोर्स पे ले जाएगा। ये मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया तो ये मुझे इसकी सोर्स के ऊपर लेके जा रहा है कि ये पेपर जो है वो किधर मौजूद है। सर क्या होगा सर, मौजूद होगा? अगर मौजूद है तो इट मीन्स के देखें, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एक नाम है एक पेपर का, कि ये पेपर है, उसका एक स्टैंप हो गई उसके ऊपर कि ये पेपर डिजिटली एग्जिस्ट करता है एक रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो एक सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन है। इट्स एन ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिसर्च पेपर। इट इज in fact available on a valid source। नाउ ओके सर। गिव द काउंटर कमेंट्स के नहीं, अगर ये तो एटलीस्ट के वो पेपर किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करता, किसी ने ऐसे ही जो है ना वो उसको PDF बना के अपलोड कर दिया और एक रॉन्ग DOI भी दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट के वो गलत नीयत के साथ अपलोड हुआ हुआ है। तो एक थर्ड पार्टीज हैं दुनिया में जो कि मैनेज कर रही होती हैं DOIs को, तो इनको चेक भी कर रही होती है। क्रॉस रेफरेंस की एक सोर्स है जो कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स को चेक करता है और अकॉर्डिंगली वो उनका एक रिकॉर्ड भी रख रहा होता है। बट ये कि हर अच्छा डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो अपना एक रेफरेंस नंबर देती है। क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर लाइब्रेरी डिजिटल हो चुकी है, इसलिए DOI जो है वो हर आर्टिकल, हर बुक, हर कॉन्फ्रेंस पेपर, हर जर्नल पेपर को दिए जाते हैं ताकि उनको अकॉर्डिंगली उनकी सोर्स तक पहुंचा जा सके विद द हेल्प ऑफ दैट वन सिंगल लाइनर। ठीक है जी। ओके सर। फरवा का सवाल का जवाब आ गया जी। यस सर। अच्छा, तो ये इस तरीके से आप सोर्स तक आ सकते हैं। हम आगे और भी डिस्कस करेंगे इसको, बट ये कि दिस वाज दी वर्क बाय असद कबीर। तो असद जी आपका टॉपिक ठीक है, लेकिन ये जी सर। आप ना इसमें अभी भी मुझे लग ये रहा है कि इसमें आपने जिस तरह इसका जो टाइटल है एक्सप्लेनेबल AI, यही सेम वर्ड जो है वो मरियम के टॉपिक में भी है। फिर उन्होंने भी एक प्रिडिक्शन की हुई है, तो आपने भी एक प्रिडिक्शन की हुई है। तो मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि ये आपने इसमें आपकी अपनी इंटेलिजेंट इनपुट कम है। और मेरा नाम आपने लिख दिया है, मुझसे तो आपने बिल्कुल नहीं पूछा कि वुड आई बी योर सुपरवाइजर और नॉट। तो काइंडली ये काम भी नहीं करना कि बगैर किसी सुपरवाइजर से पूछे हुए उसका नाम लिख दें आप। काफी ऐसी हो काफी अ, जी बताइए। जी सर, सॉरी सॉरी, मैंने ऑनेस्टली मैंने देखा ही नहीं। कॉपी नहीं किया उनका। अ, ना मेरी उनके साथ मतलब इस दौरान वीक में कोई डिस्कशन हुई है कि ये अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या है कि मैंने सारा डाटा अपना इकट्ठा किया, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है आपने कोई बनाई है तो मैं उससे आइडिया लेना चाहता हूँ। तो बस ये अभी लास्ट फ्यू क्लास से कुछ मिनट्स पहले बस वो अच्छा, थोड़ा चले मैंने। कोई बात नहीं। आई आई एग्री। कोई बात नहीं। मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ। ओके फाइन। आई इसको यस थोड़ा सर, इम्प्रूव थैंक यू थैंक कीजिएगा। यू। जो चीज़ें गलत इसमें है अभी भी वो थोड़ा सा हमने ठीक करनी है। वो वही पॉइंट्स हैं जो कि थोड़ी देर पहले मैंने मरियम को बताए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट जी। फरवा की टॉपिक को हम इधर शेयर करते हैं। सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई, क्या कह रहे हैं आप?
जी बताइए जी, फरवा, आपको अपना प्रेजेंटेशन विजिबल हो गई होगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो सिलेक्ट किया है टॉपिक वो है मल्टी मॉडल डीप लर्निंग फॉर ऑटोमेटिंग द डायग्नोसिस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट विदाउट डिडक्शन यूजिंग फर्स्ट एमआरआई एंड क्लिनिकल काइनेमेटिक डाटा। सर इसमें ये होता है कि ये जो हमारे जॉइंट होता है, ठीक है, जा जॉइंट होते हैं, उसमें एक डिस्क होती है, वो डिस्प्लेस कर जाती है। तो उसकी वजह से हमें हम जो अपना माउथ ओपन करते हैं या कोई भी आप चीज खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें आपको मसला होता है और क्लिक की आवाजें आती हैं। इसमें दो केसेस होते हैं, एक विद रिडक्शन होता है, एक विदाउट रिडक्शन होता है। जो विद रिडक्शन होता है वो इतना स्वेयर केस नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपकी डिस्क डिस्प्लेस कर जाती है, लेकिन दोबारा मिल के मूव कर जाती है, लेकिन दोबारा वो अपनी प्लेस पे आ जाती है। लाइक जब आप माउथ ओपन करते हैं तो वो मूव करती है और आवाज आती है, और जब आप लोग दोबारा स्टॉप कर माउथ क्लोज करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। लेकिन जो विदाउट रिडक्शन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें परमानेंटली आपकी वो जो मूव हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फिर बहुत सारे जॉ के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बड़ा थोड़ा स्ट्रेयर केस होता है। अब इसमें पहले वर्क हुआ है वो ये ऐसे वर्क हुआ है कि एमआरआई के थ्रू इसी तरह के मॉडल बने हुए हैं जो कि इसको डायग्नोज करते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाते। बाजुकात करते हैं, बाजुकात नहीं भी कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें इसको डायग्नोज करने के लिए ना आपके पास थोड़ी सी जॉ की मूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ी वीडियो टाइप या इस तरह से डाटा होना चाहिए जो कि विजिबल हो, या मूवमेंट हो, या साउंड वगैरह हो, इस तरह का काइनेमेटिक डाटा होना चाहिए, क्लिनिकल डाटा होना चाहिए। इस पे भी काम नहीं हो सका। तो मैं सर यासिर के साथ मिलकर इस पे, वो मेरे सुपरवाइजर हैं, उनसे मेरी इससे रिलेटेड काफी बात भी हुई है, डिस्कशन भी हुई है। तो हम इस मॉडल पे काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये थोड़े से रिलेटेड रिसर्च पेपर हैं जो कि मैंने निकाले हैं। ठीक है फरवा, एक एक आध चीज जो है थोड़ा सा मैंने बताया भी है कि टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट करें। टाइटल टाइटल बहुत बड़ा है, इसमें से कुछ अननेसेसरी वर्ड्स निकाले जा सकते हैं। ओवरऑल एरिया ठीक है। और एक जी चीज मैं सर। आप सबको बता दूं कि यहाँ पे हमें कोई ट्रस्ट नहीं है कि इस टॉपिक की डिटेल्स क्या है। मतलब मुझे तो शायद हो सकती है, लेकिन बाकी सुनने वालों को कोई इससे गर्ज नहीं होगा कि इस टॉपिक में जॉइंट पे काम हो रहा है तो जॉइंट क्या होता है या जो अप्रोच है वो क्या है। क्योंकि मिक्स स्टूडेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग के भी हैं, सीएस के भी हैं, तो काइंडली टॉपिक की डिटेल में ना जाए। जस्ट गेट दी फीडबैक कि टॉपिक ठीक है कि नहीं। सबके लिए बता रहा हूँ ताकि टाइम सबका बचे। और नंबर टू ये कि ये जो आपने इसमें पेपर्स इसमें लिखे हुए हैं, अगेन इसके अंदर जो मिसिंग चीज है वो यही है कि इनके रेफरेंसेस जो हैं वो थोड़े से फिगर आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ठीक है क्लास सर। में इसको हम उस तरीके से देखेंगे कि इनके आपने रेफरेंस पूरे दिए हों। अभी ठीक लग रहे हैं, बट इसमें से पहला पेपर आपका स्प्रिंजर का लग रहा है मुझे, दूसरा पब्लिशर एमडीपीआई का है, तीसरा साइंस फ्रंटियर वालों का है, चौथा नहीं पता चल रहा, सर और डायरेक्ट साइंस का भी है ये लास्ट वाला। अच्छा। और साइंस डायरेक्ट इज नॉट रेफरेंस। अगेन आई आई वुड से ओके दैट सर। ठीक है, आप इसको अभी पहली पहली क्लास के लिए ठीक है। ये छोटी मोटी मिस्टेक चलती हैं, और ये अच्छी बात है कि आप गलतियों से सीखेंगे तो थोड़ा चीजें इंप्रूव करेंगी। तो ठीक है जी, मैडम फरवा, नाइस टू सी योर टॉपिक, इट्स गुड। और यासिर भट्ट साहब का अगर टाइटल भी उनकी वो यूज कर लें, अगर कुछ डॉक्टर शॉक्टर प्रोफेसर लिख लें तो जरा अच्छा लगेगा। ठीक उनको है सर। सिर्फ यासिर भट्ट लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा शायद। क्या ख्याल है? ठीक है सर। सर ठीक कह रहे हैं, मैं लिख दूंगी सर, डॉक्टर या सर। हाँ, तो बाकी ठीक है, उनसे आपकी डिस्कशन हुई है कोई इसके ऊपर? जी सर, हुई है मेरी उनसे डिस्कशन। चलें, गुड। तो ठीक है जी, कंसिस्टेंट रहें और उनके साथ रेगुलर आप रखें कांटेक्ट, तो चीज़ें इंशाल्लाह ठीक डायरेक्शन में जाएंगी। बाकी आप माशाल्लाह ठीक हैं, एक्टिव हैं, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। थैंक यू सर। अच्छा जी, चले तो लेट्स लिसन टू दी। ये काइंडली आप नोट करते जाइएगा जो जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, लेट मी नाउ सी अच्छा जी, शाहिद साहब हैं जी? So, जी सर, बिल्कुल अवेलेबल हूँ सर। अच्छा, चलें, आई एम शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन नाउ। राइट।
Sir, the topic which I have selected for the research, that is the impact of authentic leadership on employees' engagement in project teams, and then the mediating role of employees' trust, sir. अच्छा, सुपरवाइजर कौन है आपके शायद? Sir, nobody, sir. I would request that if you could supervise me, sir. नहीं, मैं तो सुपरवाइज कर सकता हूँ, बट ये कि पहले आपकी अटेम्प्ट होनी चाहिए, जो आप जिन्होंने जिन जिन ने आपको पढ़ाया है, ऑल दोज टीचर्स कैन बिकम योर सुपरवाइजर्स, एंड इट्स गुड कि आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, एंड देन वी कैन Right, डिस्कस sir. क्या इशू है, बट उनको अप्रोच करें. अप्रोचिंग द सुपरवाइजर इज पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. Right, sir. Feeling the issues which you feel while contacting a supervisor, and again coordinating certain things, ये हिस्सा है इस सब्जेक्ट, इस कोर्स का. ये भी एक Right, लर्निंग sir. प्रोसेस है. ठीक आसान है है सर. कि सर आप सुपरवाइज कर दें, ये सबसे आसान है ना. ठीक है, तो सर. वो अवॉइड करना है. पहले आप अटेम्प्ट करें, जिन जिन से आपने पढ़ा है उनको Right, sir. करें, और उनके सवाल जवाब सुने, ताकि आपको एहसास हो कि कौन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कौन नहीं करता है. ये सारी चीजें भी सीखनी है आपने. और मैंने Right, इसमें sir. कहा था कि सुपरवाइजर का काम जो है वो यही है. वो आपको कहीं भी दुनिया में आप जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे. हर कोई बिजी है, और आजकल दुनिया चूंकि डिजिटल डोमेन में चली गई है, तो और ज्यादा चीजें टफ हो गई हैं. तो ये थोड़ा सा एक एफर्ट करनी पड़ती है आपको चीजें लिंक करने के लिए. तो वो सीखें जरा कि उसमें किस तरह से आप अपने आप को एंगेज करेंगे. ठीक है, तो Right, ये sir. ठीक है टाइटल इज फाइन. सर. टाइटल सीम्स फाइन टू मी. और जनरली स्पीकिंग, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स होते हैं वो एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस होते हैं. अब ये बेसिकली इस तरह का सॉल्यूशन है क्योंकि एक सोशल साइंस की स्टडी है. अगेन फॉर सर. एवरीबॉडी जो थोड़े से सीएस बैकग्राउंड के हैं, उनको मैं ये एक्सप्लेन करूं कि जी, जब आप दो तीन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं, तो अल्टीमेटली आप एक सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं. ठीक है, चार सर. चीजें जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि मेरे सोशल सर्कल में कौन सी चीज वैल्यूएबल है, जिसको फोकस करना चाहिए, उस वक्त तक आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे. सर. तो सोशल सर्कल में सॉल्यूशंस कब आते हैं? जब इन्वेस्टमेंट आती है. इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आती है? जो प्रॉब्लमेटिक सेक्टर फिगर आउट होता है, जो पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तालीम है, तो पता करना पड़ेगा ना पहले कि तालीम वाकई इंपॉर्टेंट है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेहत है. ऑल्दो कुछ सर. जनरलाइज चीजें ऐसी ही हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सा एनवायरमेंट इकोसिस्टम को देखते हुए भी कुछ फैक्टर्स को फिगर आउट करना पड़ता है. लाइक यहाँ पे अगर आप देखते हैं इनके टॉपिक को, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जी, प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, और एम्प्लॉय जो है वो, उनके ऊपर एक लीडर होता है. तो क्या इम्पैक्ट होता है एक ठीक लीडर का ऑन द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वाइल डूइंग एनी प्रोजेक्ट? अगर ये ठीक तरीके से फिगर आउट हो जाए, और उसमें ये एक रोल डिफाइन करना चाह रहे हैं, मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग रोल होता है. कभी कोई चीज मीडिएट कर रही होती है, कभी कोई चीज मॉडरेट कर रही होती है. मीडिएटर और मॉडरेटर में क्या फर्क होता है? चलिए, लेट्स लिसन टू जीशान. शायद शायद ने टॉपिक डिफाइन किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिएटिंग क्या चीज होती है, मॉडरेटिंग क्या होती है. यहाँ आपने मीडिएटिंग ही क्यों लिखा है, मॉडरेटिंग क्यों नहीं लिखा? तो बताएं जरा. सर, मीडिएटिंग इज बेसिकली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग सर, कि इसको हेल्प आउट करता है सर. कि अगर एम्प्लाई जो है वो अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है सर, ही इज ट्रस्टवर्दी, और उसको लोग ट्रस्ट करते हैं, तो क्या ये एक ट्रस्ट डेवलप करता है, और वो जो एम्प्लॉइज हैं उसकी प्रोजेक्ट की तरफ जो है वो इफेक्टिव अपना रोल प्ले करते हैं कि नहीं? ये तो मेरे हिसाब से जो है मीडिएट का है सर. अब मोटे मोटे डेफिनेशन आप दे रहे हैं बस. ऐसा करें, चलें जरा एक्सप्लोर करें सारे, पढ़ें. कोई बात नहीं, अच्छी चीज है पढ़ने में. इसको जरा ऑनलाइन सर्च करें कि मीडिएटर और मॉडरेटर में क्या फर्क होता है, और गिव मी वन एग्जांपल. इसी केस में जो आपके सामने है, अगर मॉडरेटर मैंने बनाना हो, तो क्या एम्प्लॉय ट्रस्ट मॉडरेटर बन सकता है, या कुछ किसी और को मॉडरेटर बनाना पड़ेगा? रियल लाइफ में मीडिएटर और मॉडरेटर क्या होता है? पाकिस्तान मीडिएटर था या मॉडरेटर था अभी जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट था? मीडिएटर था. क्यों? क्यों मॉडरेटर क्यों नहीं था? जरा इसको एक्सप्लोर करें ना. अगर मॉडरेटर बनना हो तो क्या करना पड़ा? हु वाज मॉडरेटर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट? वाज देयर एनी? अमेरिका सर. हमारे का तो वेरिएबल था खुद. चले, हम ऐसा करते हैं, वो तुक्के नहीं मारते ना. लेट्स एक्सप्लोर.
थोड़ा पढ़े, पढ़ के जरा उस पे एक अच्छा एक एकेडमिक इनपुट दें मुझे सारे। औरों को मेरी आवाज आ रही है ना जी, जो ऑनलाइन है? अक्सा को आवाज आ रही है? जी अक्सा ऑनलाइन है, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही जी। अस्मा, अस्मा लियाकत। आ रही है आवाज सर। अस्मा लियाकत जो है ये मर्द है? अस्मा, अस्मा लेडी नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन आवाज जो है वो, स्टूडेंट जो है वो अस्मा लियाकत है या लियाकत आसमान है? जी। सर ये अस्मा लियाकत है, अस्मा लियाकत है ये, तो वो खुद नहीं डाटा बोल रही, साइंस। खुद नहीं बोल रही, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर क्या बता। अच्छा चलें, कोशिश करें कनेक्ट करने की। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। ओके, मैं, निम्रा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, तो मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन आप में से किसी से भी पूछ सकता हूँ जो ऑनलाइन है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो शाहिद ही जवाब दें। तो काइंडली सारे पढ़ें और देन आई विल आस्क यू दी क्वेश्चन ऑन दिस। ये अच्छा रियल लाइफ एक सवाल है। पढ़ते तो हम सारे हैं जी, मीडिएटर कर रहे हैं, मॉडरेटर कर रहे हैं, तो क्या फर्क होता है मीडिएटर मॉडरेटर में? सर मीडिएटर जो है वो दो आपसे नहीं पूछा, पढ़ लें आप, बस पढ़ लें, मैं पूछता हूँ, जिनसे पूछूं वो जवाब देंगे। हाँ जी, पढ़ लिया सबने? थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी पढ़ना चाहिए ना, फिर बंदा थोड़ा उसका एंगेजमेंट रहती है, वो नींद नहीं आती। आप अगर बिल्कुल टॉपिक पे पढ़े हो तो आप थोड़ी देर बाद सोना शुरू कर देते। पढ़ लिया जी सबने? अशफाक साहब पढ़ लिया आपने? जी सर, पढ़ ली है। सिकंदर साहब पढ़ लिया आपने भी? जी सर, पढ़ लिया सर। अच्छा चले, कफायत आप बताएं जी, क्या समझ आई आपको? कफायतुल्लाह। जी सर, आपका क्या क्वेश्चन था? आप जी बताएं सर, मेरा, आवाज आ रहा है आपको? मेरा क्या क्वेश्चन है ये तो आप बताएंगे ना। तो ये सिग्नल का थोड़ा मसला आ रहा है, आवाज क्लियर उस तरह नहीं आ रहा। और मैं गाँव गए हूँ तो इस वजह से। अच्छा, गाँव गए हो? सर चलो। महीने में एक बार जाना होता है, बस मुहर्रम की छुट्टियां थी तो इस वजह से गया था। गाँव किधर है आपका कफायत? हाँ, पेशावर सिटी में। यार पेशावर सिटी में भी अगर इंटरनेट नहीं ठीक है तो फिर वो तो इधर गाँव में हूँ ना। इस्लामाबाद से भी ज्यादा अच्छा है। जी सर। पेशावर गाँव थोड़ी है। नहीं, पेशावर तो सिटी है लेकिन हमारा घर गाँव में है। वो तो गाँव का नाम बताओ ना। निजामपुर। दोबारा बताओ। निजामपुर। निजामपुर। जी सर। अच्छा, क्या चीज निजामपुर में जो है वो सबसे अच्छी मिलती है? वहाँ पे कबाब वगैरह। चपली कबाब? जी वो सर। तो पूरे पाकिस्तान में मिलता है, इधर यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। कोई और सर चीज इधर बताओ। भी, इधर भी पबजी में भी मिलता है, हमारे इलाके में नौशहरा का मशहूर है। फ्रूट कौन सा अच्छा है वहां पे? फ्रूट ऑरेंज। नहीं आवाज समझ आई, दोबारा बताओ। ऑरेंज। ऑरेंज? जी सर। तो अभी मौसम ही नहीं है, अभी किस चीज का मौसम है? अभी तो मैंगो का मौसम है। मैंगो? तो मैंगो मिलता है वहां पे? वो तो नीचे से आता है, साउथ से। हाँ सर, बस मिलता है। अच्छा चलो, तो मेरा सवाल का समझ आया या नहीं आया अभी? सर एक बार रिवाइज कर ले फिर बता अरे दूंगा। चलो, अभी मैं किसी और से पूछता हूँ, जरा सुनना है उनकी बात, ठीक है? ठीक है सर। चलें जी।
शायद आप भी बताइए। सर इसमें जो मीडिएटर है सर, बेसिकली इट इज समथिंग विच कनेक्ट्स टू पार्टीज, और दो एस्पेक्ट्स को जो कनेक्ट किया जाता है सर। फॉर एग्जांपल, इफ इट कुड बी डिफाइंड एज द रीजन समथिंग हैपेंस, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड्स। अगर अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ग्रेड आएगा सर। सो बेसिकली इट इज अ कनेक्टिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग सर, जो मीडिएट करता है सर। यानी वो खुद अफेक्ट ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं? सर जी सर। अच्छा, और मॉडरेटर क्या होता है? एंड मॉडरेटर वुड बी समथिंग दैट चेंजेस हाउ मच इट विल हैपन। अगर ज्यादा आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा ग्रेड आएगा, अगर कम पढ़ेंगे तो कम ग्रेड आएगा। ठीक है। नहीं, लेकिन अगर से एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लाइक अभी करंट सिनेरियो में आप देखते हैं जी, पाकिस्तान इज द मीडिएटर। सर ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इज आल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय द वॉर बिटवीन द टू पार्टीज, इन बिटवीन एक सर कबाब के बीच में वो कबाब है। ठीक है। तो जब आप अफेक्ट हो रहे होते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान फंसे होते हैं, तो आप मीडिएटर होते हैं। मॉडरेटर ये होता सर है जो आपने, जिस तरह से आपने बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे, एक मॉडरेटर होता है जो सिर्फ दो लोगों को लड़ा रहा होता है आपस में, या उनकी और वो कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल सर। करा रहा होता है, उसका अपना कोई ताल्लुक नहीं होता उस चीज से। सर ठीक है, तो वो मॉडरेटर होता है। ठीक सर। सेम केस या सेम टाइप सिचुएशन आप यू कैन थिंक ऑन एनी टू वेरिएबल्स। एनी टू वेरिएबल्स, उनके आपस में रिलेशनशिप के दरमियान एक तीसरा वेरिएबल इन हो सकता है, जो कि या तो डायरेक्टली इफेक्टिव हो सकता है या सिर्फ रोल प्ले कर रहा होता है। सर अब तो आप सोच लेंगे वो किस तरीके से हो सकता है। इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? Sir, just for my understanding, moderator sir, it is there is a conflict between two parties, and there is a third one to moderate between two parties. The moderate will draw a line, and both the parties, the conflict parties, will try and draw as abide by the deadline. They expect to be a moderate or mediator once there is a conflict between two countries, and there is a third party which mediates to bring both the parties to one party. They don't draw a line, but they listen both the parties, they front row, then they draw some lines, which both ends close. ठीक है। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जरा इसको सर्च करें कि इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगी, मीडिएटर दो वेरिएबल के दरमियान अगर एक ब्लॉक डायग्राम बन रही हो, तो मीडिएटर किधर होगा, मॉडरेटर किधर होगा, शायद वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सके आप। जस्ट सर्च। लोगों ने इस पे बड़ी किताबें लिखी हुई हैं कि मॉडरेटर इधर बैठा होता है, मीडिएटर इधर बैठा होता है। तो जरा उससे थोड़ी बेहतर आई वुड से कुछ अंडरस्टैंडिंग शायद बन सकती है। लेकिन चले, मैंने आपके दिमाग को थोड़ा सा मूव किया है कि दो डिफरेंट चीजें होती हैं, दोनों के दरमियान एक फर्क होता है, वो फर्क सिचुएशन टू सिचुएशन क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए। और अभी जो शायद ने टॉपिक बताया है, वो टॉपिक जो है इट इज रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट। और वो मॉडरेटर भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेटर शायद उनको फिर एम्प्लॉय ट्रस्ट नहीं रखना पड़ेगा, वो कुछ और शायद करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ट्रस्ट मे नॉट बी द मॉडरेटर, देयर मे बी अ थर्ड पार्टी, मे बी द सेठ who is basically running that business. He could be a moderator between the leadership and the employee satisfaction. तो से जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, he cannot be mediator now, वो मॉडरेटर बनेगा। बट एम्प्लॉय ट्रस्ट इज द मीडिएटर, क्योंकि वो अफेक्ट हो रहा है दोनों वेरिएबल्स के साथ। तो बहरहाल ये ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक ब्लॉक डायग्राम में जो मीडिएटर है वो आपको नजर आएगा इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यानी जो एक का डिसीजन है वो उसके थ्रू होके दूसरे के पास जा रहा है। वेरएज जो मॉडरेटर का कॉन्सेप्ट है, वो मॉडरेटर सेटिंग अहेड, ऊपर बैठा हुआ है, वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है बीच में, डायरेक्ट उसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक दोनों से नहीं है, वापस में एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेट कर रहे हैं। So there has to be some mathematical boundaries to be defined. Our understanding may vary depending upon some situation. There could be some minor variations as well, but broadly speaking, moderator is not in the loop directly. Mediator is in the loop directly. Right? तो इसको जरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जी। सर, तो मॉडरेटर होगा उसका जो दरमियान में बेसिकली जो मीडिएटर है, जो ब्रिज है दो वेरिएबल्स के दरमियान में, मॉडरेटर का उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि पॉजिटिव इफेक्ट? दोनों हो सकते हैं, वही तो देखना है।
इस सर्च में ये देखते हैं। चेक करना होता है ना कि हर वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, इसको हम कहते हैं कि जी डायरेक्टली कोरिलेटेड या डायरेक्टली अनकोरिलेटेड। कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, लाइक आपको गुस्सा चढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन आप खुश होते हैं जब कमरे में एसी लगा होता है। तो खुशी का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर का लेवल डाउन हो रहा है, तो ये इनडायरेक्टली अनकोरिलेटेड है या ऑपोजिटली रिलेटेड है। तो नेगेटिव का मतलब ऑपोजिटली रिलेटेड होना भी होता है। तो थिंक ऑन दोज लाइंस। ठीक है जी, शायद आपके ये टॉपिक इज ओके फाइन। आगे इसके कोई रिसर्च पेपर अगर आपने, ये आपने रिसर्च पेपर्स मेंशन किए, मैं आपकी आवाज आ रही है जी मुझे? जी जी सर, बिल्कुल मुझे आवाज़ आपकी आ रही है सर, और आपका पॉइंट भी नोटेड है सर। केस में मैंने सिर्फ वो सर्च इंजन्स का जिक्र किया था, लेकिन आई हैव दी डाउनलोडेड पेपर्स अवेलेबल जी, उसमें, उसी देखो तरह मैं वो देखो जी, जर्नल्स की। यहाँ पे भी आपने जो है अभी ये उसके ऊपर जरा फिगर आउट करना है कि ये पेपर जो है वो कहाँ के, इनकी सोर्स क्या है। तो बाकी ठीक है जी। सर। अगेन आपने कुछ रिसर्च ग्रुप्स भी फिगर आउट किए हैं दुनिया में जो चल रहे हैं। दिस इज अ पॉजिटिव सर। थिंग टू यू सी के जी वाकई ये रिलेटेड रिसर्च है, दुनिया में इस पे रिसर्च हो रही है। दैट गिव्स यू अ फीलिंग। सो इट्स ऑलवेज सर। गुड कि यू फिगर आउट कि दुनिया में रिसर्च हो रही है। अगर आप आज ही एक टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें कहीं और भी काम हो रहा है, तो आप अपने आप को उससे रिलेटेड रख सकते हैं। कभी किसी वक्त हो सकता है आपके काम की बेस पे आप उनको अप्रोच करेंगे, जी मैं आपके पास किसी काम के लिए आना चाह रहा हूँ, या वो कोई जॉब्स अनाउंस करें तो आप रिलेट हो जाए। तो राइट सर। एक अच्छी चीज है, इसको हर बंदे को सोचना चाहिए अपने टॉपिक को डिफाइन करते हुए। इट्स एप्लीकेबल टू सी राइट। स्टूडेंट्स एज वेल। दैट अगर आप काम कर रहे हैं एक्सप्लेनेबल एआई के अंदर, तो आप देखेंगे एक्सप्लेनेबल एआई में कौन कौन से ग्रुप्स काम कर रहे हैं और क्या उनमें मेरा काम भी रिलेट हो रहा है। बिकॉज दैट गिव्स यू दी करेंसी दैट वेदर यू आर करंट विद द एग्जिस्टिंग वर्क, कहीं आप ऑक्सलीट एरिया में तो काम नहीं कर रहे। ठीक है। राइट सर। सो दिस राइट। इज जी, अगर आपने आपने होमवर्क किया है तो और भी इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। सो ठीक है जी, राइट सर। टॉपिक इज अप्रूव्ड। राइट। आपने थैंक यू सर। सुपरवाइजर को एक्सप्लोर करना है और रिसर्च पेपर्स को रिफाइन करना है, वो अभी तक नहीं है। राइट सर, वो कर लेता हूँ सर इंशाल्लाह। ओके जी, लेट्स लिसन टू सिकंदर जी। सिकंदर है क्लास में? जी सर, अवेलेबल है सर। अच्छा जी, अभी ये सेशन एंड होता है, काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।